नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत ही शानदार वीक रहा भाई ये बैंक निफ्टी के लिए। और लास्ट वीक जो चीज डिस्कस की थी कि बैंक निफ्टी की मूव किस टाइप की हो सकती है, क्या टारगेट हो सकते हैं, बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली बिल्कुल वही का वही ट्रेड किया है भाई। किसी को पोजिशनल ट्रेड भी लेनी हो तो उसके लिए तो अपना जो एनालिसिस है वो बहुत ही शानदार है भाई, बहुत ही शानदार है। अब मैं आपको इस वीकली टाइम फ्रेम में फिर डेली टाइम फ्रेम में हम दोनों में व्यू क्या है, ट्रेंड क्या है, कैसे हमें नेक्स्ट वीक इसको लेके चलना चाहिए बैंक निफ्टी को, एक एक करके डिस्कस करूंगा। आई होप आप लोग जो 4-5 महीने से जो लोग वीडियो देख रहे होंगे वो बहुत चीजें क्लियर हुई होंगी भाई। चार्ट की रीडिंग क्या होती है, कैसे होती है, हर चीज आप लोग समझ चुके होंगे। मैं कहूंगा कि भाई बस लगे रहो, यही बेस्ट बिल्कुल बेस्ट चीज है। देखो लास्ट वीक जो चीज डिस्कस की थी मैं आपको बताता हूँ। जब ये कैंडल बनी थी तो मैंने कहा था कि भाई यहाँ से 2 कंडीशन है ऊपर जाने की। बिल्कुल बुलिश है मार्केट, ट्रेंड बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है, ये टारगेट है। मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बोला था जो प्रीवियस हाई है वही टारगेट है वीकली में। मैंने कहा था डेली में अप डाउन चलता रहेगा और वही हुआ है, डेली में अप डाउन होता रहा, बट वीकली में बिल्कुल सॉलिड कैंडल बनी है। ये टारगेट मैंने बोला था। मैंने कहा था कि भाई 2 चीजें हैं, अगर बायर्स एग्रेसिव हैं तो यहीं से इसको वापस खींच ले जाएंगे, नीचे आने नहीं देंगे। अगर बायर्स थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, थोड़ा सा रुक के चलते हो तो एक बार नीचे आएंगे और जो भी डिप मिलेगी वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही होगी। लेकिन बायर्स इतने एग्रेसिव थे कि जहां क्लोजिंग हुई वहीं से स्टार्ट करके बायर्स ने खींच दिया। अब क्या भाई, अब ट्रेंड क्या है, सिंपल देखो प्रीवियस जो हाई था और ये हाई बना था अपना भाई जुलाई में, इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया है। सिंपल से बात है, किसी से पूछोगे भाई क्या है यहाँ व्यू, क्या है ट्रेंड, क्या है भाई, सिंपल है, बुलिश है, कुछ है ही नहीं। यहाँ तो सेलर्स नाम की चीज ही नहीं है भाई, इसमें कोई भी रीजनेस कुछ नहीं है। इतनी सॉलिड तगड़ी कैंडल बनी हुई है। अब मार्केट का ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम में पॉजिटिव है, अप ट्रेंड है। करना क्या है, देखो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको चीजें बताता हूँ। देखो ये चीज कभी मत भूलो कि भाई यहां से चलाए और 2 वीक में करीब 3600 पॉइंट्स 3600 पॉइंट के करीब बैंक निफ्टी चल चुका है 2 वीक में। ये एक चीज को मत बोलना कि घोड़ा बहुत भाग चुका है भाई, घोड़ा बहुत भाग चुका है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत भाग चुका तो आप दूर हो जाओ, बाइंग साइड जाओ, मतलब नहीं, ये नहीं है। बस माइंड में ये रखो कि अब आप यहां जाके अब ये सोचो कि मैं इतने पॉइंट और लेने बैठ जाऊं, पोजिशनल यहां खेलने बैठ जाऊं, वो नहीं होगा। वो होता है स्विंग ट्रेड में कि आप बढ़िया पूरा मोमेंटम लो, पूरा का पूरा ट्रेड को कैप्चर करो। अब आपको ये ब्रेकआउट टाइप ट्रेड मिलेगा। इसमें थोड़ा सा कोशिश ये रहना है कि भाई बिल्कुल ये मत भूल के बैठ जाना कि भाई मैं तो बैंक निफ्टी अब तो बुलिश है। ये बस एक ये चीज ध्यान रखनी कि घोड़ा चल बहुत चुका है, सिंपल, ठीक है। व्यू बुलिश है बिल्कुल। जब तक इस कैंडल का वीकली कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है तब तक हम बुलिश है। जो भी डिप होगी वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही होगी, सिंपल बात है, ये माइंड में रखना अपना, ठीक है। अब आता है बात भाई कि वीकली के अकॉर्डिंग करना क्या है। वीकली में करना ये है, इसका ब्रेकआउट हुआ है मान लो, है ना, ब्रेकआउट हुआ है। अब क्या होगा, बायर्स, अगर मैंने वही बात करता हूं, बायर्स एग्रेसिव हैं तो जहां क्लोजिंग हुई है इसके आसपास ही थोड़ा रुक के इसका जैसे इस कैंडल का हाई निकलेगा फिर से एक बढ़िया अपसाइड के मूव के लिए बायर्स तैयार हैं, ठीक है। एक तो ये। सेकंड थिंग ये हो सकती है कि यार 2 वीक काफी चल चुका है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करवाए और इस हाई के आसपास इसकी सपोर्ट लेके 53,000 के आसपास, और यहाँ एक बार 1 वीक रुक जाए, कोई इनसाइड कैंडल बन जाए, उसके बाद उस इनसाइड कैंडल का हाई निकले। एक चीज ये हो सकती है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो लेकिन अपने को दिक्कत नहीं है, ट्रेडर को जैसे भी जो भी प्राइस एक्शन बनेगा उसी के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड लेंगे, सिंपल, ठीक है। अब आ जाओ भाई आप डेली में, हम आपको डेली में चीजें समझाता हूँ। देखो डेली में क्या है कि ये हाई था और ये भाई ब्रेक हुआ है, बहुत बढ़िया ब्रेक हुआ है, अच्छे ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है इसने, बहुत बढ़िया। अब इस कैंडल का लो जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, 53,000 लगाओ, 53,000 इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। इस ब्रेकआउट को सस्टेन करने का सबसे अच्छा जो जरिया वो ये है, ब्रेकआउट कर लिया, अब ये थोड़ा यहाँ तो कंसोलिडेट कर ले तो ये एक बढ़िया फाउंडेशन बन जाएगी, अच्छा बेस बन जाएगा कि अगर अब ये यहाँ सस्टेन करके जाए, थोड़ा रेंज बनाए, इसको होल्ड करके रखे। जो मैं आपको बार बार डेली के ट्रेड में बोलता हूँ ना कि कोई किसी को ब्रेकआउट भागते किया ब्रेकआउट तो अच्छा है कि वो उस लेवल को होल्ड करे, होल्ड करके और जिस दिन एक रेंज बनेगी, रेंज का ब्रेकआउट होगा, उस दिन ये बेस बन जाएगा बहुत सॉलिड। फिर यहाँ बायर्स बैठ जाएंगे और उस दिन के बाद से जब भी मार्केट नीचे आएगी तो ये बायर्स यहाँ सपोर्ट का काम करेंगे, सिंपल, ठीक है। अब ये ऐसे ही भागते हो सकता है मान लो ये 1-2 कैंडल और ऐसे भागते और अपसाइड चले जाएगा, बट वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, बात समझना, ठीक है। फिर हमें थोड़ा सा डर लगेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि यार हर दिन जब ऊपर जाएगा तो डर रहेगा, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी।
तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो बहुत भागते भागते हर दिन की सिंगल कैंडल में बहुत अपसाइड मूव आ चुका है, बहुत बड़ा अपसाइड मूव आ चुका है। तो यहाँ से दो चीजें होंगी, बायर्स एग्रेसिव हैं, ब्रेकआउट हुआ है फ्रेश, ठीक है, फ्रेश पैसा लगा है बाइंग साइड का। सेलर्स जिन्होंने एंटीसिपेशन में कि लाइफ टाइम हाई के पास से सेल करेंगे वो फंस चुके हैं, उनके स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। तो यहाँ अब सेलर्स का कोई मतलब नहीं है। अब अगर बायर्स यहीं से एग्रेसिव हैं तो इसका हाई निकाल के फिर से इसी टाइप के अपसाइड मूव दे देंगे, सिंपल, ठीक है। बट प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे वहां से, और वो प्रॉफिट बुकिंग जब आती है ना, जब इस टाइप से सीधा भागता है, वी शेप में जाते हैं, वी शेप में ही फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, और वो थोड़ी सी मतलब पैनिक वाली होती है, साफ होती है थोड़ी सी, क्योंकि एकदम से प्रॉफिट बुक होता है वहां पे और सेलर्स भी ऐड हो जाते हैं। वो बहुत बड़ी ब्रेड कैंडल्स बनती है जो इस टाइप से बनी हुई है, और फिर हम लोग डर जाते हैं कि क्रैश आ गया, क्रैश आ गया। हम ये नहीं देखते कि ये इतना बड़ा अपसाइड मूव ही तो आया भाई। तो वो चीज आप ध्यान रखना। अब देखो भाई इसको लेके कैसे चलना है। देखो बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है, अच्छा खासा ब्रेकआउट हो गया। दो चीजें हैं यहाँ से, ये कैसे चलेगा। देखो ये लो बना था, ये एक हायर लो बना, ठीक है, ये हायर लो बना। जो मैं चाहता हूं वो तो चीज ये है कि ये यहीं पे कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करके अपसाइड जाए। एक तो हो गया ये तरीका ऊपर जाने का, एक तरीका हो गया सीधा भाग जाए, एक तरीका और ये है कि भाई ये अपसाइड गया है, अब थोड़ा नीचे आए, एक बार नीचे आके इसके कंपेरिजन में एक हायर लो बनाए, हायर लो बनाए और उसके बाद ये अपसाइड जाए वापिस, वो भी अच्छा सस्टेन करने वाला तरीका होगा। ये जो सीधा भागने वाला तरीका है ये सस्टेन नहीं कर सकता है, सिंपल बात ये समझना बस, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हो सकती हैं, हमें तीनों के लिए रेडी रहना है। तीनों के लिए रेडी रहने का तरीका बता देता हूँ आपको। वो तरीका क्या है, सिंपल समझो भाई। बायर्स एग्रेसिव हूँ कोई बात नहीं, अपने को सिंपल एक चीज करनी है, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो, जिस साइड जो ब्रेक होगा। कल भी मैंने आपको यही एग्जैक्टली चीज, थर्सडे को मैंने एग्जैक्टली यही चीज बोली थी कि भाई इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, सेलर्स एक्टिव होंगे, इसका हाई ब्रेक हुआ तो बायर्स एग्रेसिव होंगे, बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। आज वही हुआ, जबरदस्त बाइंग आई मार्केट में, रेडी को, ठीक है। देखो अब करना क्या है, सिंपल बात समझो। इसका हाई, लेकिन इसका हाई सीधा ब्रेक नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि बहुत बड़ा अपसाइड मूव है। 1000 पॉइंट की कैंडल है ये पूरी, 1000 पॉइंट का मूवमेंट है आज ये फ्राइडे का। तो इसमें सिंपल सी बात है, इसके हाई के आसपास तो रुक के और फिर इसका ब्रेक होगा तो हमें बाइंग का ट्रेड ही लेना है, हम बुलिश ही है, सिंपल बात, ठीक है। नंबर 1, एक अगर मार्केट मान लीजिए इसके हाई के पास जाती है और रेंज बना के थोड़ा नीचे आने लगती है, तो हो सकता है वो नीचे एंट्री देने आए, तो हमें उसमें रिवर्सल का ट्रेड लेना है। ये माइंड में बिल्कुल क्लियर रखो कि अगर यहाँ रेंज बन के डाउन साइड आता है तो वो सेलिंग का ट्रेड नहीं होगा, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं हुआ सेलिंग साइड नहीं जाएंगे, वो रिवर्सल का ट्रेड होगा, एंट्री देने आएगी। जहां भी स्पॉट पे मार्केट रुकने लगे वहां एग्जिट करना है उसको, सिंपल, ठीक है। अब मार्केट मान लीजिए सीधा थोड़ा गैप डाउन हो जाए इसके आसपास, तो जो भी डिप होगी ना वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी, वहां से बाइंग आएगी। इसके आसपास 53,300 350 यहाँ पे आया और कोई भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाइंग करनी है, सिंपल, यहां से बाइंग करनी है। ये स्टॉप लॉस है, बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाओ भाई नीचे की साइड। मान लीजिए मार्केट गैप डाउन होती है या मार्केट किसी वजह से नीचे आती है, डे लो के पास आके जिस 53,000 के पास मार्केट होल्ड करना स्टार्ट करे, होल्ड करके 53,000 को इस डे लो को ब्रेक कर देगी, एक 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाएगी, तब जाके हम कहेंगे कि भाई ये ब्रेकआउट फेल हो गया, तब हम सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। इतनी क्लियरिटी रखो पहले कि ट्रेड लेना कहां से है, बिल्कुल, ठीक है, हो गया क्लियर। ये यहां से सेलिंग, यहां रुक के ब्रेक हुआ अपसाइड तो वापिस अपसाइड। अब इसके बीच बीच का गेम मैंने बता दिया, नीचे से डिप ऑन बाई ऑन डिप है, टॉप से रेंज बनेगी, रेंज का क्लियर कट ब्रेक डाउन होगा तो ही रिवर्सल का ट्रेड लेंगे। सिर्फ एक आधी रेड कैंडल के बेस पे ट्रेड लेने मत भाग जाना, चाहे वो कैंडल कोई भी हो, चाहे वो इन्वर्टेड हैमर हो, चाहे वो कुछ और हो। आप बोलोगे यार इन्वर्टेड हैमर थी, टॉप पे थी, इन्वर्टेड हैमर एट द टॉप, बट वो बनी कहाँ पे है, किस ट्रेंड में बनी है, वो इंपॉर्टेंट है। बेरिश ट्रेंड में बनेगी तो वो चलेगी, अगर बुलिश ट्रेंड में और एक कैंडल के बेस पे आप ट्रेड लोगे कोई मतलब नहीं है उसका, कैंडल है वो कोई भगवान नहीं है, सिंपल बात, ठीक है। अब बात आती है कि भाई मान लो मार्केट इसके अंदर ही घूमती रही, तो इसके अंदर ही जब मार्केट घूमती कैंडल घूमती रहेगी तो वो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कंसोलिडेशन अच्छी बात है। अपने को तब क्या करना है, ऊपर से ट्रेड लेना, नीचे काट देना, नीचे से ट्रेड लेना, ऊपर काट देना। जो नीचे वाली ट्रेड लेंगे वो जिस दिन इसका हाई ब्रेक होगा उस दिन फिर से ट्रेंडिंग ट्रेड मिलेगा, सिंपल। अब आ जाओ 50 मिनट में, आपको मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। देखो भाई चीजें समझना, आज बहुत बड़ा अपसाइड मूव आ चुका है, और अगर ऐसा ही सीधा भागते भागते और ऊपर चली जाएगी तो उससे सस्टेन नहीं होगा, सिंपल बात समझना है ना, वो सस्टेन नहीं करेगा। करना क्या है, मार्केट मान लो यहीं पे ओपन हो जाए, यहीं पे थोड़ी देर मार्केट टाइम बिता के मार्केट
डे हाई के पास टाइम बिता, डे हाई को ब्रेक करे, लेकिन यहाँ रेंज बननी चाहिए इस टाइप से, जैसे रेंज बनी है, रेंज बन के और फिर अप साइड ब्रेक करे तो ही बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। सिंपल, सीधा एक ग्रीन कैंडल आई, बिल्कुल मत फंसना भाई, जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, आप फंस सकते हो। हाँ, यही रेंज बनती है, रेंज बन के डाउन साइड ब्रेक डाउन हो गया, रिवर्सल का ट्रेड लेंगे पक्का। और इस रेंज के आसपास देखो, ये पूरा जो बायर्स का जोन है यहाँ पे, इसके आसपास आए अपना एग्जिट कर लेना। यहाँ इस वहम में मत रहना कि ये अब मार्केट तो ऊपर से गिरेगी, ये होगा वो होगा, सिंपल बात, ठीक है। रिवर्सल का ट्रेड लेंगे, इसको ऊपर की क्लैरिटी हो गई। मार्केट मान लीजिए सीधा गैप अप हो जाए बड़ा, भाई गैप अप होगी ना तो ऑलरेडी मार्केट बहुत चल चुकी है, गैप अप होते ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आप लोग उसमें मत घुसना सीधा। अगर गैप अप हो जाए यहाँ पे अगर कोई रेंज बनती है, रेंज का डाउन साइड ब्रेक होता है तो रिवर्सल का ट्रेड लेंगे, सीधा नहीं फंसेंगे। बाइंग साइड में मत कूद जाना कि गैप अप होते ही मार्केट तो बाइंग कर लो, एक ग्रीन कैंडल दिखी और कूद जाओ, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट को आने दो, नीचे आएगी डे हाई के पास या क्लोजिंग के पास, यहाँ वापस से मार्केट अगर होल्ड करे, इसको रेंज बने, रेंज का अप साइड ब्रेक करे, वापस करे तो बाइंग में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, सिंपल, ठीक है। ये बात आ गई गैप अप की। अब आ जाओ गैप डाउन। मान लीजिए मार्केट सीधा गैप डाउन हो जाए, इसके आसपास हो जाए, इस पूरे बायर्स जोन में, ये बायर्स का जोन है जहां मार्केट रुक के अपसाइड गई है, यहां भी कहीं भी मार्केट आ जाए, यहां से अपने को जो भी बाइंग का सेटअप देती है, ये एक दो कैंडल रुकती है, उनका हाई निकलता है, या कोई भाई यहाँ पे हैमर टाइप कैंडल बनती है, कुछ भी मतलब बाइंग का सेटअप मिले, इस टाइप से मिले, कुछ भी बाइंग का सेटअप मिलता है तो यहाँ से हम बाइंग करेंगे, सिंपल, यहाँ से हम बाई करेंगे। ये बायर्स का जोन है, यहाँ आके आप सेलिंग साइड मत कूद जाना भाई कि मार्केट तो गैप डाउन खुल गई तो मार्केट गई, ये मत सोच लेना, सिंपल बात है, ठीक है। सेलिंग सिर्फ एक ही कंडीशन में होगी, जब डे लो, जब ये है पूरा डे लो, बल्कि ये जो पूरी रेंज है ना, जिस दिन ये ब्रेक होगी उस दिन अच्छा यहाँ से इसके नीचे सेलर्स एक्टिव होंगे 52,850 अल्टीमेटली। ये जब ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक कब होगी, जब इस टाइप से मार्केट यहाँ के ट्रेड करना स्टार्ट करेगी और उसको ब्रेक डाउन कर देगी 15 मिनट में, तब जाके यहाँ सेलिंग की पोजीशन बनानी है, ठीक है। बिल्कुल ये चीजें क्लियर रखो भाई, एक एक चीज मैंने आपको बता दी है, इनका बिल्कुल ध्यान रखना, अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा और बढ़िया से नेक्स्ट वीक में अच्छा ट्रेड आप करना। चलो, थैंक यू।